नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं अमित कुमार। राजनीतिक गलियारे में आज दो खबरों को लेकर सियासत गरमाई रही। पहली खबर चाल, चरित्र और चेहरे की राजनीति करने की बात करने वाली बीजेपी से जुड़ी है, तो दूसरी देश से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी से। पहले बात बीजेपी की करते हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा को सम्मानित करने जा रही है। 21 नवंबर को आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। उसी दौरान इन दोनों विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दोनों विधायकों को पीड़ितों की बात करने के बदले फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। लिहाजा पार्टी दोनों विधायकों का सम्मान करके पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्हें इस तरह के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। उनका यह बयान भी कई सवाल खड़े करता है कि अगर वाकई में उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर पार्टी में उनकी भूमिका क्या है, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते। दूसरी ओर बीजेपी के फैसले पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि बीजेपी के इस फैसले से यह बात साफ हो जाती है कि बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। यह तो बात रही यूपी की सियासत की और सम्मान की रैली की। अब बात राजनीति में नई नवेली आम आदमी पार्टी की करते हैं। दिल्ली में सोमवार के स्याही कांड के बाद आज अन्ना और केजरीवाल के बीच दूरियां खुलकर सामने आ गई। अन्ना ने केजरीवाल के उन आरोपों को नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि अन्ना दूसरों के इशारों पर काम कर रहे हैं। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल की ईमानदारी पर उन्हें शक नहीं है। हालांकि अन्ना ने यह भी साफ किया है कि वो नहीं चाहते कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाए। इन सब के बीच मसला यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल मुंह पर लगी स्याही के जरिए दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय कर पाते हैं और बीजेपी दंगों के आरोपी विधायकों के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिला पाती है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए दाग अच्छे साबित होंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सम्मान की रैली की। और इस रैली पर दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं, उन्होंने सरकार के रासुका के आदेश को आधारहीन मानते हुए उनको मुक्त किया है। इससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और विधायकों का उत्पीड़न मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर सरकार ने करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो हम उन दो माननीय विधायकों का और एक कार्यकर्ता है डॉक्टर संजीव बालियान, जिसने वहां पर बराबर उसको भी 3 बार पुलिस ने जेल भेजा और बार बार वो वहां प्रयास जनता का सहयोग करने का, जनता को राहत दिलाने का काम करता रहा। ऐसे 3 कार्यकर्ताओं को एक एक माला के द्वारा इस भरपूर जनसमूह के सामने उनका सम्मान करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पूरा मान और सम्मान है और अगर पुलिस प्रशासन उत्पीड़न करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका ध्यान रखेगी। ऐसे लोगों को जिन्होंने वहां पर दंगा भड़काने में अपनी भूमिका आज भी उनकी है और लगातार उनकी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं विधायकों के जरिए कि ये और आगे चल करके दंगा भड़काएं, सांप्रदायिकता पैदा करें। लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है, कानून भी अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता सब सच्चाई जानती है, इसलिए इनका ये इरादा सफल नहीं हो सकता है। चलिए, सरकार अपना काम कर रही है, कानून भी अपना काम करेगा, ये कहना है राजेंद्र चौधरी साहब का। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि माला ही तो पहना रहे, गलत क्या करें। नरेश अग्रवाल, शकील अहमद और तमाम दूसरे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सम्मानित कर सकती है। जो पार्टी गुजरात में दंगों के आरोपियों को सम्मानित कर सकती है, वो पार्टी और इनको सम्मानित कर रहा तो कोई नई बात नहीं है। गोधरा कांड के भी लोगों को सम्मानित कर रही है, तो ये तो उनका कल्चर है, सभ्यता है, ये उनकी सोच है और इसी सोच के मारे हिंदुस्तान की जनता कभी भाजपा को स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही समाज को बांटने की है। जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत करने की है। मोदी जी भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं, उसमें उनकी जो घृणा फैलाने वाली राजनीति है जिसको भाजपा और संघ परिवार पसंद करता है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे तमाम लोगों को जो समाज में घृणा पहुंचाते हैं और फैलाते हैं, उनको बीजेपी सम्मानित करती है। किसी को पब्लिकली करती है, किसी को अंदर अंदर करती है, मगर ये बात सही है और ये देश के लोगों को समझना चाहिए। इन दोनों विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का
सांप्रदायिकता पूर्ण व्यवहार था मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान और उससे पहले, और जो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी उनके खिलाफ जिस तरह से ये चट्टान बन के खड़े हुए, ये सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं। और न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि सिविल सोसाइटी को भी इनका अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही विधायक दरअसल अभिनंदन के पात्र हैं, लिहाजा इनका सम्मान किया जाना जरूरी है। लेकिन इन दोनों विधायकों का दरअसल इस सम्मान पर क्या कुछ कहना है, संगीत सोम का और सुरेश राणा का, आइए सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह होती है कि उसे उसकी पार्टी के मंच पे बुलाया जा रहा है, और ये स्वागत की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई स्वागत, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई स्वागत नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना जरूर है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया कि राष्ट्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि विधायकों को उस दिन मंच पे बुलाया जाएगा। तो सम्मान और उसकी तो कोई बात नहीं है, पार्टी में तो ऑटोमेटिक सम्मान है ही है। नहीं, मंच पर अगर आपको मोदी जी सम्मानित करने की जैसे बात आ रही है सामने, अगर करते हैं तो आपको कैसा? देखिए हमारे बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और हम तो उन्हीं के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं। माननीय राजनाथ जी और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो बुलाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा समाचार मिला कि 21 तारीख को आपको आगरा की रैली में रहना है, और उत्तर प्रदेश और भारत की बात क्या करूं मैं, पूरे देश में आज दुनिया में जलवा है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने का, नरेंद्र मोदी जी के मंच पर रहने का यदि अवसर प्राप्त हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो उत्साहित ना हो। इस बात को लेकर के मैं भी बहुत उत्साहित हूं। इस सम्मान का इश्यू कोई हमारे सामने भी नहीं आया, और जहां तक सम्मान की बात है, हमेशा केंद्रीय नेतृत्व अपने छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही करता है। अरे मैं निश्चित रूप से, मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आज सम्मान तो छोड़ दो, मोदी जी के बराबर में यदि खड़े होने का अवसर मिल जाए, आम आदमी भी यदि बराबर में खड़े होने का मौका मिल जाए तो गौरवान्वित महसूस करता है। देखिए, ये सम्मान की बात है या कुछ और है, ना ही इसकी जानकारी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को है, और ना ही संगीत सोम को, और ना ही सुरेश राणा को। सवाल ये उठता है कि फिर यह है क्या, ये बात निकलकर कहां से आई। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उसी से चर्चा करेंगे और अगले आधे घंटे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये कैसी सम्मान की रैली है, ये सियासत है या वोट बैंक की राजनीति है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अंकुर कटियार जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रकाश शर्मा जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, और साथ ही साथ हाजी मोहम्मद सली साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सुन्नी उलेमा काउंसिल के। और अगर बात की जाए लखनऊ से हमारे मेहमान की, तो कांग्रेस से मारूफ खान साहब। सबसे पहले प्रकाश शर्मा जी, आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद को भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। दरअसल अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि ये सम्मान है या फिर ये लोग उस रैली में शामिल हो रहे हैं। ना ही भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को स्पष्ट कर रही है और ना ये दोनों विधायक। आपका क्या कुछ सोचना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पार्टी विशेष का अपना मसला है, इसमें मेरे कोई टिप्पणी करने का मेरा अधिकार भी नहीं बनता। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर कोई पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करती है, सब पार्टियां करती रही हैं, सब करते भी हैं, और इसीलिए नीचे का कार्यकर्ता जब प्रोत्साहन पाता है तो आगे बढ़ता है। इसमें इतना विवाद होने की आवश्यकता क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से जब चलने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर सकती है, उस पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सब प्रकार के एक प्रश्न खड़े किए, एक मंत्री विशेष के सामने प्रश्न खड़े किए, और किस प्रकार के प्रश्न मंत्री ने पूछे हैं। मुजफ्फरनगर के पूरे दंगे में जिनका हाथ है, यह सरकार उनको सर पर बैठाए पूरे प्रदेश में घूम रही है। और अगर किसी पार्टी विशेष है जिसके विधायकों पर अत्याचार करने का काम अगर सरकार ने किया है, वह पाक साफ निकल करके आए हैं। जिस प्रकार से रासुका लगाई गई थी और उस रासुका को हटाने का काम हाईकोर्ट ने और पैनल ने जिस प्रकार से किया है, वह सारे देश के सामने है। और अगर पार्टी अपने कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करती है तो इसमें किसी और को परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुल मिलाकर मजहब विशेष के वोटों की राजनीति, कैसे मुस्लिम वोट हमारी झोली में आ जाए, इसलिए कौन सी ऐसी बात यह विवाद पैदा कर सकती है जिसके कारण भारत के मुसलमान को यह लगे कि हम सबसे बड़े उसके खैर ख्वाह हैं। बस यही राजनीति है। दरअसल परेशानी किसी की इस बात को लेकर नहीं है कि यह सम्मान क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी पार्टी ये चाहती कि उसके कार्यकर्ता का प्रोत्साहन लगातार होना चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि रासुका हटाई गई है,
मुजफ्फरनगर के दंगे से उनको आरोप मुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी की रैली होने जा रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में, तो इन दोनों को मंच पर सम्मानित करके क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या कोर्ट ने ये कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब नहीं है, या कोर्ट ने ये कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है? पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन कर रही है, इसमें किसी दूसरे के पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? ठीक है प्रकाश जिनको शर्मा विरोध करना, जिनको ये लगता है कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, वो जनता के बीच में जाएं और उसका विरोध करें। वैसे इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्याप्त मात्रा में दे दिया है, लेकिन मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि इस देश में चर्चा ही इसी विषय पर होती है कि कैसे ये सेकुलरिज्म है क्या इस देश का, कि आतंकवादी छोड़े जाएं तो उसकी तारीफ हो, आतंकवादियों को मदद करने वालों को संरक्षण दिया जाए उसकी तारीफ हो। एक मंत्री जिसका नाम खुलेआम आ रहा है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्चतम न्यायालय ने सारे प्रश्न किए गए, उसका महिमा मंडन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, तो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू पक्ष के संबंध में खुलकर, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने उस संघर्ष में और हिंदुओं के साथ खड़े होकर के अपने दायित्व का पालन किया, तो सिर्फ इसलिए अगर उनको सम्मानित किया जा रहा है तो इससे किसी दूसरे के पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? और ये तो चर्चा का भी विषय नहीं होना चाहिए था मेरे अपने लिहाज से, लेकिन आपने चर्चा कराई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण यह कहां तक उचित है, इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। ठीक है, दरअसल जिस पेट में दर्द होने की बात आप कर रहे हैं, ये सवाल आम आदमी की तरफ से इसलिए उठ रहा है कि ऐसा नहीं था कि मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोप उनके ऊपर लगा है उससे उनको मुक्त कर दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें दोषी भी तो नहीं ठहराया गया। ठीक है, दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन आरोप भी तो उनके ऊपर। जब आप बराबरी की बात करते हैं तो फिर दोनों बातों को कहिए ना। अगर उनको मुक्त किया गया है तो अभी आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। ठीक है, ना उनको मुक्त किया गया है और ना उनको आरोपित किया गया है, और जो रासुका सरकार ने लगाई थी मुसलमान वोट प्राप्त करने के लिए, उसकी धज्जियां उड़ा दी है उस पैनल ने और उस उच्च न्यायालय ने। उस पर क्यों नहीं कोई बोलता? उसके बारे में कितनी चर्चा हुई? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, उसके बारे में कभी भी चर्चा कराइए ना कि किन बिंदुओं पर रासुका लगाई गई थी। सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और राहुल एक पक्ष से मिलने गए, मुख्यमंत्री सिर्फ एक पक्ष से मिलने गए, दूसरे पक्ष का दर्द समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। और अगर दो वहां के स्थानीय विधायक उस पक्ष के संबंध में खड़े हुए हैं तो उसको उनकी पार्टी सम्मानित कर रही है, किसी दूसरे से सम्मानित करने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं, दूसरे पक्ष के लोग आप बिल्कुल नहीं। अगर दोनों विधायकों को उनकी अपनी पार्टी सम्मानित कर रही है तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद का यही कहना है कि जो सम्मान दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से उन दोनों विधायकों को, इसमें कुछ भी गलत किसी भी पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लोग कर रहे होते, ये अपने यहाँ कर रहे होते, तो हम बोलने वाले कौन होते? ठीक है भाई, हम समझ गए आपकी बात। सलीम साहब, हाँ कहिए। कि अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल साहब जाकर जिन पर दंगे का आरोप लगा था बरेली शरीफ में, उनसे मुलाकात करने चले गए थे। इन्हीं बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द उठा था, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द उठा था। ठीक है सलीम साहब, दरअसल मुद्दे जो बातें, ठीक है, मुद्दे से भटकना नहीं है। ठीक है, सवाल वही है कि उन पर भी दंगे का आरोप था। उस दंगे के आरोपी को जिसको सुरक्षा देने का काम सरकार ने दोष मुक्त किया, अब आप भी तो कोई कर देगा। ठीक है भाई, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप विषय दूसरा। सलीम साहब, दरअसल हमारा विषय ये है, दंगों का दोषी है, आपके विषय पे कह रहा हूँ सुरक्षा दे रहा जो ये कहा जा रहा है कि कौन सी बात है, वहाँ पर दंगा आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बरेली शरीफ में कौन सा दंगा आरोप सिद्ध हो गया था, या उनको तो दंगे पर जिसमें फंसाया गया, बीजेपी के लोग कह रहे थे। ठीक है, अब मैं बोलूं, आप लोग एक साथ बोलेंगे भाई तो दर्शक भी कुछ नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर बहस हो रही है, और ना इस बहस के बाद कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, हम मुझे बोलने का मौका दें। बिल्कुल जनाब, ये बोल रहे थे, बीच में बोले। ठीक है, कहने का मकसद है कि जिस तरह तौकीर रजा साहब पर एक दंगे का आरोप था, उनसे एक पार्टी का लीडर मिलने गया तो पूरी कांग्रेस और बीजेपी ने वावेला मचाया। इसी चैनल पर बैठकर बहस मुबाहिसा हुआ। उस समय ये क्यों नहीं कहा गया कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो लोग इस मुलाकात को बना रहे हैं? आज एक शख्स पर जो आरोप है अभी कि जिसने हजारों घरों को तबाह बर्बाद करवाया, आज ये बताएं कि तुष्टीकरण किसका हो रहा है? वो मुसलमान
जो 40,000 मुसलमान कैंपों में पड़े हुए हैं, आप बताएं कहीं 40 हिंदुओं का कैंप लगा हो जो अपने घरों को गांव को छोड़कर आए हो, मुसलमानों के साथ जाती हो, तो कहा जाए तुष्टीकरण हो रहा है उनकी जो है उत्तर प्रदेश से। जौली नहर पर भी कुछ बोलिए मौलाना साहब। जौली नगर की बात हो रही है, आप लोग बोलिए झूठ पर हमारी बहस मुद्दे से भटक रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ करें। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।